नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि फाइनली आपकी हरियाणा ग्राम सीयू पटवारी और कनाल पटवारी की एग्जाम डेट आ गई है। जो एग्जाम पहले 11 और 12 दिसंबर को, फिर 16, 17, 18 दिसंबर को, अब फाइनली वो एग्जाम आपका 26, 27 और 28 दिसंबर को होगा, जो कि फाइनली नोटिस के थ्रू आया है भाई। अब आपके जो एग्जाम की डेट है वो होगी भाई 26, 27 और 28 दिसंबर को 6 शिफ्ट के अंदर एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। ये तो हो गई भी आपकी एग्जाम की बात। अब हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, अगर हम बात करते हैं पंचायत समिति की और बात करते हैं जिला परिषद की, तो इनकी संरचना किस प्रकार होती है और इनके चुनाव किस प्रकार किए जाते हैं। क्या एमएलए पंचायत समिति का पार्ट होता है या फिर हम कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या क्या एमपी जिला परिषद का हिस्सा होता है। अगर हिस्सा होता है तो क्या उसको भाई वोट देने का अधिकार है। ग्राम पंचायत किस चीज से मिलकर बनी होती है, सरपंच के अलावा कौन होता है, अगर होता है तो कितने मेंबर होते हैं, पंचायत समिति में कम से कम कितने मेंबर, ज्यादा से ज्यादा कितने, एमएलए पदेन सचिव होता है, अध्यक्ष होता है, इन सब से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। अब हरियाणा पुलिस के पेपर से ये तो पता लग गया होगा कि भाई जो क्वेश्चन है वो उनका जो लेवल है बहुत हाई लेवल है, इसलिए हम पूरे जो स्टार्टिंग से जो हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल के अंदर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अब की बार हरियाणा पंचायती राज 1994 से क्वेश्चन आता है तो सब जर्नल क्वेश्चन भी पढ़ा दिए गए हैं और धाराएं भी पढ़ा दी गई हैं। पटवारी के लिए भूमि रिकॉर्ड भी पढ़ा दिया गया है और नहरी पटवारी के लिए सिंचाई का डाटा, यानी कि जो तीनों का जो पोस्ट से रिलेटेड जो भी डाटा है वो सब कंप्लीट करा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसके अंदर 40 से 50 वीडियो होंगी जिसके अंदर कंप्लीट आपको पढ़ाया जा चुका है। भूमि रिकॉर्ड, मरला, जमाबंदी क्या होता है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप तीनों के इनके स्पेशल सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए कि भाई हमें ज्यादा टाइम नहीं है, हम नोट्स से जल्दी कवर करना चाहते हैं, तो नीचे एक पट्टी चल रही होगी जहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां पे कॉन्टेक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। मात्र कुछ पेमेंट के ऊपर है भाई, 70 रुपए की पेमेंट के ऊपर तीनों के स्पेशल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं भाई आज की ग्राम पंचायत से हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे जिला परिषद तक जाएंगे। जो भी दोस्त नए आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाएं भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की। चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि ग्राम पंचायत के ऊपर। तो ग्राम पंचायत के लिए एक धारा है भाई, धारा नंबर 8। धारा नंबर क्या है? 8 है। और धारा नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है? धारा नंबर 8 में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन करेगी। कौन करेगी भाई? क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनना। जितने भी जर्नल क्वेश्चन बनते हैं, जिनके पास नोट्स हैं वो बिल्कुल सामने रख लें और साथ साथ में कुछ नया पॉइंट बताया जाए तो उसको भी साथ में नोट करें। दोस्तों, धारा नंबर 8 के अंदर लिखा गया है कि भाई सरकार जो है ग्राम पंचायत का क्या करेगी? गठन करेगी भाई। ग्राम पंचायत के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? तो धारा नंबर 8 में हुई है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया भाई, ग्राम पंचायत का गठन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ग्राम पंचायत का गठन करेगी कौन? तो सरकार करेगी भाई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्या लिखा गया? इसमें लिखा गया है कि सरकार एक अधिसूचना के द्वारा ग्राम पंचायत का निर्माण करेगी। अब ग्राम पंचायत के अंदर होगा कौन भाई? सदस्य कौन होंगे? इसकी बात हम करते हैं। तो ग्राम पंचायत में भाई एक जो सबसे मेन जो हेड होता है वो कौन होता है भाई? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। तो एक तो भाई ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच होगा भाई। और आपके ग्राम सीयू के पेपर में यह भी पूछा गया था कि जो सरपंच का चुनाव है क्या वो हाथ दिखाकर किया जाता है या फिर छिपा कर किया जाता है या फिर सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है? तो राइट आंसर क्या था? सीक्रेट बैलेट था। जनवरी में जो पेपर हुआ था, यहां से हरियाणा पंचायती राज से इंडिया का और इसको मिलाकर 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किसी को नहीं आते थे, इसलिए ये हमने कंप्लीट करा दिया है। अब की बार यहां से अगर 6-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, भूमि रिकॉर्ड से 2-3 क्वेश्चन आते हैं,
तो 15 से 16 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे भाई। और 15 से 16 60 क्वेश्चन सभी के ठीक होते हैं, और फिर 70 वाली जो लाइन में आता है उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ठीक है, इसलिए ये जरूर पढ़ के जाएं। अब एग्जाम फाइनली फिक्स हो चुके हैं, और इसलिए ज्यादा देरी इसके अंदर ना करें, 4-5 दिन के अंदर कंप्लीट कर ले। हम आपको साथ साथ में रिवीजन कराएंगे। सरपंच की बात करें भाई, सरपंच का जो चुनाव होता है वो किससे होता है भाई? सीक्रेट बैलेट से होता है भाई। पहले तो ये याद रखो, सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट से सरपंच का क्या होता है? चुनाव होता है। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये है कि भाई सरपंच के अलावा क्या और कोई भी होता है? तो होते हैं भाई। कौन होते हैं? पंच होते हैं भाई। इसके अलावा दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? पंच होते हैं। तो पंचों का भी चुनाव किया जाता है। तो होता किस प्रकार है कि भाई ये गांव के हैं, गांव के लोग हैं, तो गांव को क्या किया जाता है? ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाता है, वार्ड बनाए जाते हैं, और हर वार्ड के में से एक मेंबर को चुना जाता है। अब बात आती है कि भाई ये सबसे ज्यादा मेंबर किस वार्ड के अंदर होंगे और सबसे कम भाई, मतलब कोई गांव बड़ा है कोई गांव छोटा है, तो भाई क्या ये फिक्स होते हैं? तो बिल्कुल फिक्स होते हैं भाई। 6 से लेकर 20 तक होते हैं भाई। कितने होते हैं भाई? 6 से लेकर 20। पेपर के अंदर ये पूछा गया था, पंचायत समिति में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई? तो पेपर में पूछा गया था, तो वहां पे था 10। अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत में कम से कम कितने पंच होने चाहिए? तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे भाई। और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए भाई। तो कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे? 20। क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत को, ग्राम पंचायत तो चुनी हुई संस्था है। अब ग्राम को कह सकते हैं, ग्राम को क्या किया जाता है कि गांव के क्षेत्र को वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है, और डिवीजन इस प्रकार किया जाता है कि हर वार्ड के अंदर भाई सेम वो हो, सेम वोटर्स हो। ठीक है, इस प्रकार यानी कि ये रहता है कि हर वार्ड के अंदर सेम वोटर्स होने चाहिए। गांव की जनसंख्या मान लिया कि भाई 10,000 है, 10,000 क्या भाई, मान लिया कि 5,000 है, तो 5,000 की जनसंख्या में मान लिया कि 10 मेंबर लेने हैं, तो 10 मेंबर में कितना हो जाएगा? 500 के ऊपर भाई, 500 के ऊपर यानी कि 10 वार्ड बना दिए जाएंगे। तो कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या इनका चुनाव किस प्रकार होता है भाई? क्या इसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है या इनडायरेक्ट वोटिंग होती है? तो इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई। इन दोनों का जो है, इनका क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है भाई, डायरेक्ट इलेक्शन। कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं भाई, हम प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं। हम किसी को चुन के भेजते हैं, वो और किसी को चुनता है भाई। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है। तो धारा नंबर 8 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन की बात हुई है, और ग्राम पंचायत की संरचना की बात भी हुई है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन और संरचना लिख लो भाई, किस चीज से बना होता है। ठीक है, इस प्रकार की जो रिवीजन की जो वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, तो ज्यादा टेंशन ना लें भाई। और जो नोट्स हैं, नोट्स के अंदर भी सब चीजें लिखी गई हैं, जितना भी हो सकता था वो हमने कंप्लीट वहां पे किया है, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ये ना हो कि भाई हम लिख भी रहे हैं साथ में नोट भी कर रहे हैं, उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि 40 से 50 वीडियो हैं, और कुछ दोस्त जॉब करते हैं तो भाई उनको टाइम नहीं होता। ये क्लियर है भाई, धारा नंबर 8 क्लियर है। आगे की तरफ बढ़े। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले भाई। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं भाई। इसके बाद एक देखो भाई, एक धारा दिख रही है। देखिए, हमने एक बात तो शुरू में आपको बताई है, जब से हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो भाई क्या है कि भाई देखिए, धारा नंबर 7 से लेकर धारा नंबर 54 तक किसकी धाराएं हैं भाई? तो हमने कहा कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की धाराएं हैं, ग्राम पंचायत की हैं। धारा नंबर 55 से लेकर 116 तक किसकी धाराएं हैं भाई? पंचायत समिति की हैं। पेपर के अंदर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है भाई, कितनी पंचायत समिति की धाराएं किस प्रकार हैं। हरियाणा पुलिस के पेपर में भाई चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई बताओ कि आईपीसी के कितने चैप्टर हैं, सीआरपीसी के कितने चैप्टर हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हरियाणा पंचायती राज में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं भाई। धाराएं कितनी हैं? 280 धाराएं हैं। तो ये क्लियर करें। पूछा जाए ग्राम पंचायत की धाराएं कहां से कहां तक है? 7 से 54, पंचायत समिति की 55 से 116, और ये 117 से लेकर 160 तक किसकी धाराएं हैं भाई?
जिला परिषद की धाराएं हैं, जिला परिषद की। आगे की बात इलेक्शन के ऊपर है, वो बाद में बात कर लेंगे। या फिर 161 यानी कि इलेक्शन की बात होती है, 162 से लेकर 188 तक इलेक्शन के नियमों की बात हुई है, और फिर 189 से लेकर 218 तक मिसलेनियस यानी कि विविध प्रकार की धाराओं की बात हुई है, और 219 से लेकर 280 तक हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बात हुई है, हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण। तो सब चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। रिवीजन क्लास भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और कंप्लीट क्लास भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए 55, 56 और 57 और 58, तो 4 धाराएं किसकी हैं भाई? देखिए 55 से लेकर 116 तक यानी कि चारों धाराएं पंचायत समिति की हैं। ये धारा किसकी थी? ग्राम पंचायत की। तो इसमें देख लेते हैं भाई ये कौन कौन सी धाराएं हैं। धारा नंबर 55 से। धारा नंबर 55 के अंदर क्या कहा गया है कि क्या होता है कि भाई जो एक पंचायत समिति है जो कि खंड स्तर के ऊपर होती है, भाई खंड स्तर के ऊपर होती है, उसको क्या किया जाता है भाई? उसको ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया जाता है भाई, अलग अलग ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो ब्लॉक के निर्माण की बात है। पेपर के अंदर पूछा जाए कि भी पंचायत समिति के लिए ब्लॉक के निर्माण की बात कौन सी धारा में हुई है, तो धारा नंबर 55। इसके अलावा यह पूछा जाए धारा नंबर 55 में किसकी बात हुई है, तो पंचायत समिति के ब्लॉक के निर्माण की बात हुई है। तो यानी कि क्या होगा भाई? धारा नंबर में ब्लॉक का निर्माण। अब हम ये बताएंगे जैसे कि ग्राम पंचायत में क्या था? पंच और सरपंच थे। यहां पे कौन है? क्या एमएलए इसका सदस्य होता है? क्या वो वोट देने का उसे अधिकार होता है? तो इन सब के बारे में बात करेंगे। धारा नंबर क्या है भाई? धारा नंबर 56 भाई। धारा नंबर है ब्लॉक के निर्माण के बाद है कि कौन सी धारा आ जाएगी? धारा नंबर 56 हो जाएगी। तो 56 में क्या होगा भाई? पंचायत समिति के गठन की बात होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पंचायत समिति के गठन की बात, तो पंचायत समिति के गठन की बात, पंचायत समिति का गठन, पंचायत समिति के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है? धारा नंबर 56 में। ब्लॉक का निर्माण है, ब्लॉक के अंदर डिवाइड करेगी, और फिर पूरे एरिया के ऊपर क्या होगा? एक पंचायत समिति का गठन होगा। सरकार एक अधिसूचना के द्वारा ये जारी करेगी कि भाई ये क्या है, ये हमने यहाँ पे पंचायत समिति का गठन किया है इस ब्लॉक के ऊपर, और उसका ब्लॉक का नाम भी देगी भाई। ये जो ब्लॉक जो लिख रखे हैं, ब्लॉक बनाएगी। पहले तो एक जिले को क्या करेगी? ब्लॉक के अंदर डिवाइड करेगी भाई पूरे। तो एक ब्लॉक को क्या फिर खंड बोल देंगे, और खंड के ऊपर किसका निर्माण हो जाएगा? पंचायत समिति का निर्माण हो जाएगा। तो जिलों को ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक को फिर हर ब्लॉक के ऊपर पंचायत समिति का गठन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी संरचना भाई। पंचायत समिति की संरचना यानी कि भाई कंपोजिशन क्या है? पंचायत समिति की संरचना यानी कि कंपोजिशन किस किस चीज से मिलकर बना होता है? बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि भाई पंचायत समिति में कौन कौन सदस्य होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई क्या सीधे तौर पे चुने हुए सदस्य होते हैं, क्या एमएलए इसका सदस्य होता है, या फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, या उपरोक्त सभी। आ सकता है क्वेश्चन। तो सबसे पहला हो जाएगा सीधे तौर पर चुने गए सदस्य, सीधे तौर पर चुने गए सदस्य भाई, सीधे तौर पर चुने गए सदस्य। या भी देखो भाई क्या है कि भाई ये जो ब्लॉक है इसको वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो भी पंचायत खंड स्तर है भाई, खंड कोई भी खंड है जैसे कि हरियाणा के अंदर, उन खंडों को क्या किया जाता है? उनको वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वार्ड के अंदर किसका चुनाव कराया जाता है? सदस्य भाई चुनाव लड़ते हैं। तो वो चुने हुए जो सदस्य हैं, सीधे तौर पर जो चुने गए सदस्य हैं, एक तो वो पंचायत समिति के अंदर आएंगे। इसके अलावा कौन होगा भाई? एमएलए होगा भाई, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का जो सदस्य है वो भी इसका क्या होगा भाई? सदस्य होगा। लेकिन क्या है कि क्या लिख रखा है भाई? एक्स ऑफिस मेंबर। एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है भाई? एक व्यक्ति है, एक्स ऑफिस मेंबर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पहले से कोई पद है लेकिन उसे अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिस मेंबर, यानी कि पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्य भाई। पदेन क्या होता है? सदस्य।
यानी कि खुद का कोई पद नहीं है भाई, यहाँ पे अपना तो पद अलग है, कुछ एक्स्ट्रा काम दिया गया है भाई। ठीक है, तो एमएलए पूछा जाए, क्या एमएलए पंचायत समिति का पार्ट होता है? तो बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि इसका ये सदस्य होता है। और कौन होता है? पदेन सदस्य होता है या नॉर्मल सदस्य होता है? तो भाई कौन होता है? पदेन सदस्य होता है। इसके बाद तीसरा है, क्या एमएलए को वोट देने का अधिकार है? बिल्कुल है भाई। क्या एमएलए को भाई मीटिंग के अंदर भाई पार्टिसिपेट करने और डिस्कशन करने का अधिकार है? बिल्कुल है भाई। तीसरी बात आती है कि क्या जब भी कभी भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराने लग जाए तो क्या एमएलए वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। एक्स ऑफिस मेंबर मीटिंग के अंदर भाग लेगा, कई जगह वोट भी देगा, लेकिन जिस टाइम पे इलेक्शन की बात आएगी तो वहां पर कोई भी उसका वोट काउंट नहीं होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में होता है, एक होता है अध्यक्ष भाई, जो ये चुने हुए जो सदस्य हैं, जो चुने गए हैं, उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष भाई का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति की पहली बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। कौन सी धारा थी? कमेंट सेक्शन में बता दें भाई। ठीक है भाई, हम बता देते हैं, वैसे कुछ दोस्त नए आए हैं उनको नहीं पता होगा। तो धारा नंबर 60 के तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। देखिए, हरियाणा पंचायती राज से आप कितने भी क्वेश्चन 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन बना सकते हैं, और वही हम कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैनल की, वो हर रोज एक बार खोल के जरूर देखें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाई, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होते हैं? चुने हुए सदस्यों में से इनको का चुनाव किया जाता है भाई। एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक उपाध्यक्ष। तो ये तीन क्या होते हैं? तीन इसके भाई क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है भाई? तो धारा नंबर 57 में पंचायत समिति की संरचना, चुने हुए सदस्य और उपाध्यक्ष, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना। इसके बाद यहीं पे बता देते हैं कि जिस प्रकार पंचों की संख्या 6 से लेकर 20 हो सकती है, क्या इसी प्रकार पंचायत समिति के सदस्यों की कितनी हो सकती है भाई? तो पंचायत समिति में कितने होते हैं? ग्राम शिव में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा सदस्यों के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी कमेटी से रिलेटेड भी पूछा गया था, अध्यक्ष को मिलाकर कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए भाई। ठीक है, इसके बाद एक धारा नंबर 58 आती है भाई, कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पे धारा नंबर 58 के ऊपर कंप्लीट करेंगे। धारा नंबर 58 में कहा गया है कि चुने गए सदस्यों की संख्या क्या है? कितनी होगी भाई? देखिए भाई, क्या किया जाता है, अभी हमने बताया कि वार्ड के अंदर डिवाइड करते हैं। वार्ड से वही सदस्य चुने जाते हैं। कम से कम कितने सदस्य होंगे भाई? तो कम से कम जो सदस्य होंगे 10 होंगे भाई। कम से कम कितने होंगे? 10, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे? 30 सदस्य हो सकते हैं भाई। पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 30 हो सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो भी भाई वोटर्स हैं, तो वो कितने सदस्यों के ऊपर, कितने वोटर्स के ऊपर एक सदस्य को चुना जाता है? कितने वोटर्स के ऊपर एक को चुना जाता है? तो यहां पर बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट बना लेते हैं भाई। ठीक है, जो क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए भाई, अगर किसी ब्लॉक मतलब खंड भाई, पंचायत समिति जिसके ऊपर होता है, अगर किसी खंड की जो जनसंख्या है वो क्या है भाई? 40,000 है। अगर 40,000 किसी की अगर जनसंख्या है, तो वहां पर क्या होगा? 4,000 के ऊपर भाई एक सदस्य को चुना जाएगा। देखिए भाई, कम से कम सदस्य कितने हो गए भाई? 10 हो गए। अगर 40,000 ब्लॉक की जनसंख्या है भाई, तो क्या होगा? तो 10 सीटें करनी है भाई उस खंड के अंदर। खंड के ऊपर पंचायत समिति का निर्माण होता है, 10 सीटें चाहिए। तो 10 को इससे डिवाइड करो तो 4,000 के वोटर्स के ऊपर भाई एक सदस्य हो जाएगा। पंचायत समिति का एक सदस्य 4,000 वोटर्स के ऊपर होगा। अगर वो जनसंख्या 40,000 से ज्यादा है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 5,000 के ऊपर हो जाएगा भाई। फिर क्या हो जाएगा? फिर 5,000 के ऊपर हो जाएगा एक सदस्य। और उससे बड़ा भाई खंड होता भी नहीं है इतने ज्यादा। अगर देखिए 5,000 है, 5,000 को 30 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000, 1.5 लाख। तो किसी खंड की जनसंख्या 1.5 लाख ही होगी भाई, इतने ही वोटर्स होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 10 से लेकर 30 तक इन सदस्यों का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और ये एक्स ऑफिस होते हैं। ठीक है भाई, तो इसको नोट डाउन करें और फिर जिला परिषद के ऊपर चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं
कि आप जिला परिषद पे आ जाओ भाई। उम्मीद है कि देखिए भाई, अगर वीडियो साथ साथ में अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, इसके साथ में जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आपके एग्जाम तक अगर कुछ जो नया जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का काम करेंगे तो वो हम ही करेंगे। बिल्कुल नया नया डाटा देंगे, नहरों की सिंचाई का कंप्लीट आपको रिवीजन कराएंगे। नोट्स तो प्रोवाइड हो गए भी आपको, जो इसने पेमेंट किए उसको नोट्स तो मिल गए, और जो प्लेलिस्ट में जाके देखना चाहता है वो भी हो गया। लेकिन साथ में क्या है कि रिवीजन चलता रहना चाहिए एग्जाम तक, ताकि सब चीजें साथ साथ में आपको याद रहें। ये नहीं कि एक बार आपने देख लिया तो आप भूल जाएंगे, साथ साथ में नोट डाउन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोबारा वीडियो देखेंगे टाइम लगेगा। तो साथ में जो बताया जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, अब आ जाओ भाई जिला परिषद के ऊपर। धाराएं तो हमने रब कर दी भाई, तो जिला परिषद की 117, 18, 119 भाई। धारा नंबर है 117, 118 और 119 भाई। ये पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, धारा नंबर 117 में दिया क्या गया है भाई। 117 में कहा गया है कि जिला परिषद का गठन होगा भाई। जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन कौन सी धारा के तहत होगा, तो धारा नंबर 117 भाई। 117, 117, 117। इसके बाद क्या होता है भाई, सरकार एक अधिसूचना के द्वारा, सरकार एक अधिसूचना के द्वारा कि भाई किसी भी क्षेत्र को जिला परिषद घोषित कर सकती है। कुछ कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होंगे जो कि उसके अंदर लिखे होंगे भाई। हमें केवल याद रखना है कि जिला परिषद का गठन धारा नंबर 117 के तहत होगा। इसके बाद धारा नंबर 118 में, 118 में क्या है कि भाई क्या है कि संरचना क्या होगी भाई। संरचना क्या होगी, कौन इसके सदस्य होंगे भाई। तो सदस्यों की बात हम कर लेते हैं धारा नंबर 118। तो जिला परिषद की संरचना भाई, कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद की संरचना। जिला परिषद की संरचना क्या होगी भाई, देखिए कौन कौन होते हैं भाई इसके अंदर। देखिए सबसे पहला तो वही क्वेश्चन आता है कि भाई चुने हुए सदस्य, चुने हुए सदस्य होने चाहिए भाई। तो चुने हुए सदस्य, जिले को क्या किया जाता है भाई, वार्ड के अंदर डिवाइड किया जाता है, और वहां से सदस्य चुने जाएंगे। तो सीधे तौर पर डायरेक्ट इलेक्शन से जो चुने जाते हैं, सीधे तौर पर चुने गए सदस्य, ये जिला परिषद का भाई, जिला परिषद का पार्ट होते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद धारा नंबर 119 में हम बताएंगे ये जो चुने हुए सदस्य हैं वो क्या हो जाएंगे, 10 से लेकर 30 तक होते हैं भाई। 10 से लेकर 30 तक होते हैं जो पंचायत समिति में होते हैं। पंच 6 से लेकर 20 तक होते हैं। इसके बाद दूसरी बात है क्या एमएलए। देखिए अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए भाई एक जिला है, जिले के ऊपर जिला परिषद का गठन हुआ है। अब जिला भाई खंड के अंदर बांटा गया। अब एक जिले में कितने खंड हैं, बात ये आती है जिला परिषद के अंदर कितने खंड है भाई, 5 खंड हैं। तो ये एक इसमें जिला परिषद में कहा गया है कि भाई उसके एमएलए होंगे भाई। अब एमएलए कौन सा एमएलए होगा भाई, एमएलए भाई, तो एमएलए भी होगा भाई। अब ये एमएलए कौन सा होगा भाई, क्या 5 के 5 एमएलए आएंगे, क्या 5 के 5 एमएलए उसको भाई रिप्रेजेंट करने आएंगे, नहीं भाई। देखिए जो जिला परिषद है, जिला परिषद है जैसे आप शहर के अंदर होती है जिला परिषद, तो वहां पे क्या है कि भाई जो शहर की प्रॉपर सीट भी होते हैं। जैसे हम भिवानी की बात करें, भिवानी क्या है, जिला परिषद है, और भिवानी के अंदर खंड भी है भाई। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई भिवानी के अंदर जितने खंड है वो एमएलए आएंगे। जो भिवानी का जो प्रॉपर भिवानी का जो एमएलए है वो क्या होगा, वो जिला परिषद का पार्ट होगा भाई। तो एमएलए क्या होगा, एमएलए भी क्या होता है, एक्स ऑफिस मेंबर होता है भाई, एक्स ऑफिस मेंबर होता है। इसके बाद एक चीज और भाई, तीसरी बात आती है क्या, ये तो एक्स ऑफिस हो जाएगा। इसके बाद में एमपी भाई, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई। ठीक है भाई, सांसद जिसको बोलते हैं, क्या सांसद भी क्या होता है भाई, एक्स ऑफिस मेंबर। ये भी क्या होता है, एक्स ऑफिस मेंबर, यानी कि पदेन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष नहीं भी, पदेन सदस्य। इनको हिंदी के अंदर पदेन सदस्य लिख लें भाई, पदेन सदस्य। इसके बाद फोर्थ बात आती है कि क्या इन दोनों को, हमने कहा कि भाई इसके अंदर जो पदेन सदस्य हैं उनको भाई वोट देने का भी अधिकार है, डिस्कशन में भाग लेने का भी अधिकार है। लेकिन जिस टाइम पे चुनाव की बात आएगी तो ना तो ये चुनाव कर सकते हैं और ना किसी को हटा सकते हैं। जिस प्रकार हमने कहा कि भाई पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, यहाँ पे प्रधान और उप प्रधान होंगे भाई, प्रधान और उप प्रधान होंगे भाई, प्रधान और उप प्रधान इसके अंदर होंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए।
जिला परिषद के सीधे तौर पर चुने गए सदस्य एमएलए एक्स ऑफिस मेंबर, एमपी एक्स ऑफिस मेंबर, प्रधान और उप प्रधान होते हैं। चुने हुए सदस्य 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। और ये बात कहां पर लिखी गई है? चुने गए सदस्य, जो कि क्या होगा कि 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं, 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा नंबर 119 के अंतर्गत है। तो धारा नंबर 8 में ग्राम पंचायत का, धारा नंबर 55 में ब्लॉक पंचायत समिति के लिए ब्लॉक का निर्माण, 56 के अंदर पंचायत समिति का गठन, 57 में पंचायत समिति की संरचना, 58 में क्या था? चुने हुए सदस्यों की संख्या, जो कि 10 से लेकर 30 तक है। जिला परिषद 117 में उसके गठन की बात हुई है, 118 में उसकी संरचना की बात हुई है, जो कि इस प्रकार है। और 119 के अंदर क्या हुआ है? चुने हुए सदस्य हैं, जो कि 10 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। अब बात आती है कि भाई ये जो चुने हुए सदस्य हैं, क्या कितने के ऊपर होंगे? भाई कितने के ऊपर होंगे? तो भाई 40,000 के ऊपर। देखिए हम बता रहे हैं, क्योंकि जिला परिषद की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है शहर की, तो इसमें कहा गया है कि 40,000 के ऊपर एक को चुना जाएगा। भाई 40,000 के ऊपर एक सदस्य को चुना जाएगा। 40,000 के ऊपर एक सदस्य को, तो कम से कम हुए तो कितने हुए भाई? 40 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। भाई 4 लाख कम से कम है तो 4 लाख, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा कोई शहर है तो भाई क्या हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख हो जाएगा। भाई फिर क्या हो जाएगा? 12। तो 4 लाख से 12 लाख तक की जिला परिषद होती है भाई वैसे, ठीक है। तो लेकिन याद रखें भाई, एक सदस्य 40,000 के ऊपर है, और खंड का 4,000 के ऊपर एक सदस्य है। अगर ज्यादा है तो ज्यादा के ऊपर भाई क्या हो जाएगा? 5,000 के ऊपर एक सदस्य है। उसी प्रकार यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए जो भी आपको बताया है, ठीक है भाई। अब लास्ट तक जो दोस्त बने हुए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, जो नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब और एक बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास होगी आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्लास हो चुकी है, और फिर कहेंगे कि सर क्लास नहीं हुई। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़ें भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी क्लास साथ साथ में चलेंगी, उसके अंदर भी आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 पढ़ाया जाएगा, जिस प्रकार 94 पढ़ाया गया है। भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, मरला, ये सब यानी कि पटवारी के लिए पढ़ा दिया है। और नहरों के लिए नहरों का डाटा 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट, सब कुछ नोट्स के अंदर भी। जिसको नोट्स चाहिए अपनी पेमेंट करके नोट्स ले ले भाई, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। और अगर जिसको अच्छे से साथ साथ में भाई पढ़ना है, कि अच्छे से मुझे साथ साथ में नोट डाउन करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में बिल्कुल फ्री क्लास हैं, और कभी उनको प्राइवेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, कहीं पर आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आएंगे। और एक लास्ट में सजेशन जरूर दे के जाना, क्या दोबारा रिवीजन होना चाहिए? और रिवीजन हर चैप्टर का, जैसे कि हर धारा का 280 धाराओं का भूमि रिकॉर्ड और नहरी पटवारी का, वैसे अब हम छोटे छोटे टॉपिक से रिवीजन कर रहे हैं। क्या बड़े लेवल के ऊपर इसका रिवीजन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।